अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो ये देखें जी, शिफ्टिंग में मेरा क्या हाल हो गया था। ये इन्हीं दिनों की बात है। शिफ्टिंग हमने की थी तो दरमियान में मेरी जो तबीयत है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए आपसे व्लॉग इतने दिन शेयर नहीं कर सकी। खैर, क्लिप तो मैंने बनाई हुई हैं छोटे छोटे, जो आपसे आगे चल के शेयर करती हूँ। तो फिर मैं हॉस्पिटल आ गई थी, बस थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसम में दर्द, सर में दर्द, पट्टों में दर्द। तो इस तरह छोटे छोटे दर्द करके तो वो बहुत मतलब ना, एक तरह की मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो अब हॉस्पिटल आई हुई थी, मैंने कहा डॉक्टर से चेकअप करवाती हूँ। तो फिर उन्होंने चेकअप किया, दवाइयाँ वगैरह लिख के दी कि आपको वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बस फिर घर आ गए थे। और ये देखें जी, जिस दिन हम रात को आए थे, ये मैंने क्लिप लिया था, मज़दूरों से हमने बेड जो है ना वो जुड़वा लिए थे कि चलें रात गुजार सकें। रात अब हो गई थी सामान रखते रखते। तो फिर ये ऐसे तैसे करके बस बेड बनवाए और सामान देखें बिखरा हुआ है, बस जहाँ जिस चीज़ की जगह मिली वहाँ पे उसको ऐसे ही रख दिया। तो यहाँ फिर खाने पकाने का क्या होना था, तो बिल्कुल पकाया ही नहीं था, सारा दिन इसी तरह गुजर गया। तो फिर ये हमने जी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिए थे डोमिनोज़ के। और इन्होंने जी पिज़्ज़ा की जो डो है ना, वो उसकी जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा थिन बना दी थी। हमने कहा था थिक बनाना, लेकिन इन्होंने जो डो की क्रस्ट है वो थिन बना दी थी। खैर, बस रात गुजर गई थी जैसा भी था। पेट तो भरना था, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो फिर हमने इनसे ही गुजारा कर लिया कि चलें सुबह जो है ना वो फिर सब्जियां वगैरह मंगवाएंगे और ख़ुद हांडी बनाएंगे। कितने दिनों से यकीन माने घर में हांडी वगैरह नहीं बना रही थी। और ये देखिए, सबसे पहले आके जो अरूश ने बॉटल उठाई हुई थी, पिछले व्लॉग में आपने देखा था, तो ये मैंने घर में लगाई हुई थी। तो मैंने कहा इनको अभी अंदर ही रख देती हूँ, इनकी इतनी ज़्यादा रूट्स निकल आई हैं। ये देखें, ये मेरे पास पौधा भी है गमले में लगा हुआ काफ़ी बड़ा, लेकिन फिर उसके ऊपर से मैंने तोड़ के पौधे तो मैंने इनमें लगाती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और जब इनकी रूट्स निकल आती हैं तो फिर इनको किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर लेती हूँ। क्या करूँ, फिर प्लांट लवर जो हूँ, तो फिर बस ये तो हर घर मेरे साथ शौक जाते ही रहते हैं। तो अभी ये मुझे और कोई जगह समझ नहीं आ रही थी। तो ये देखें, इतनी अच्छी जगह बनी हुई थी, ऊपर लाइटें ये हमारी लाउंज में। तो फिर मैंने कहा चलें इनको अभी फ़िलहाल इधर रख देती हूँ। रूट्स तो बहुत ज़्यादा निकल आई हैं, तो फिर इनको गमलों में लगा दूँगी। लेकिन अभी तो गमलों का लगाने का सोच भी नहीं सकती थी, अभी तो अंदर जो बिखरावा था उसको पहले समेटना था। तो फिर रात को बस हम वही पिज़्ज़ा वगैरह खा के तो सो गए थे, किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। ज़्यादातर सामान तो हमने ऊपर ही शिफ्ट कर दिया था। जो बिल्कुल भी हमने मज़दूरों से कहा था, उनके ऊपर हमने लिखा हुआ था कॉटन के ऊपर कि हमने जो खोलना ही नहीं है इस घर में, इतना रहना ही नहीं है। अब कोई पता नहीं इस घर में 1 महीना रहें या 15 दिन रहें या 2 महीने रहें, बस जब भी हमें बहुत अच्छा सा मकान मिला हमने यहाँ से चले जाना है, क्योंकि ये तो हमने टेम्परेरी लिया है। तो इस घर का बस बाथरूम और किचन का थोड़ा मसला है, वो मुझे नहीं पसंद आए। तो मैं तो आपको पता है अपने साथ आपके साथ शेयर करती रहती थी, बाथरूम भी और किचन भी। कितने मेरे किचन और बाथरूम नीट क्लीन होते थे। गंदे वॉशरूम में तो मैं यकीन माने, और किचन में बैठ भी नहीं सकती और देख भी नहीं सकती। और ये देखें, किचन था बस ठीक ही है, किचन गुजारे लायक है। तो इसके नीचे वाले जो कैबिनेट है ना, वो इतने अच्छे नहीं थे। तो अभी इधर भी सामान सारा बिखरा हुआ है, बाहर बिखरा हुआ है। तो मैं कह रही थी बस अब शुरू कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। चलें, जो ज़रूरत का है वो तो निकालना ही निकालना है। तो बस जो थोड़ा बहुत निकालेंगे जितने दिन रहना हुआ। गमले बेचारे देखें, इनको भी बस लेके आए थे तो यहाँ पे ही रख दिया था। और ये टेरेस है हमारा, है तो कवर, और इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो ऊपर से सारा कवर है, तो गमलों को अभी हमने यहाँ पे ही रख दिया था। और इसके जो स्टैंड है ना, तो वो उनके ऊपर हमने गमले नहीं रखे थे। इनकी दो वजह थी, एक तो ये कि हमने इधर रहने ही नहीं है, तो फिर इतनी सेटिंग गमलों की क्या करना। लेकिन पौधे बहुत ज़्यादा थे और गमले, फिर मैंने कहा, मैं अपने हस्बैंड से कहा कि ये सारे जो स्टैंड है ना, ये मुझे ठीक करवा के दें। इनके ऊपर जंग भी लगा हुआ था, एक दो जगह से टूटे हुए भी थे। तो मैंने कहा ये सारे स्टैंड ठीक करवा के दें और एक दो मैं नए भी बनवाऊंगी। तो बस आप सोच रहे थे कि कहाँ से शुरू करें और क्या क्या करें। तो थोड़ी बहुत सेटिंग तो करनी थी, बैठने की लाउंज में जगह तो बनानी थी। फ्रिज भी हमने लाउंज में रख दिया था। उधर तो मेरे किचन में फ्रिज था, इतना बड़ा किचन था, लेकिन इधर तो किचन छोटा था। और फ्रिज जो है वो हमने बस इधर साइड पे रख दिया था। फिर थोड़ी बहुत सेटिंग की, मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। फिर हस्बैंड से कहा कि कोई चीज़ भी नहीं थी फ्रिज में। अब यकीन माने, सारा फ्रिज जो है ना वो एम्प्टी था, आलू प्याज तक नहीं थे। तो मैंने कहा अब कितने दिन बंदा बाहर से मंगवा के खाए, वो कौन सा सस्ता पड़ता है, बहुत ही महंगा पड़ता है। रात को भी पिज़्ज़ा मंगवाया तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो मैंने कहा चलें, ये है कि आप सुबह आप सबसे पहले जाएं और कुछ सब्जियां वगैरह लेके आएँ।
ताकि घर में कुछ खाने पकाने का तो करें। पिछले घर में मैंने इसलिए कोई सब्जियां वगैरह नहीं मंगवाई थी, मैंने कहा अब आगे जाना है तो फिर सब्जियों को बंदा क्या साथ लेके जाता रहे और उनको संभालता रहे। फ्रिज बिल्कुल मैंने खाली किया था, जैसे आपने देखा है कि वो मज़दूर उठा के लाए थे, तो यहाँ पे सारी सब्जियां, आलू प्याज तक नहीं थे तो कुछ भी नहीं था। तो वो फिर अरूश और इसके बाबा सुबह गए और वो सारी सब्जियां लेके आए। तो अब मैं देख रही थी कौन कौन सी सब्जियां धोने वाली हैं, कौन कौन सी मतलब अलग करने वाली हैं, वो तो उनको अलग करके रखूं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो ये करती हूँ। सुबह भी हमने नाश्ता किया था, बस ब्रेड एग और चाय बनाई थी। तो अब ये है कि भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें ये फिर साथ साथ घर के भी लगे हुए थे सब, तो वो भी चल रहा था कि कोई इधर सेटिंग कोई उधर सेटिंग, जैसे जैसे समझ आ रही थी। और साथ साथ मैंने कहा चलें मैं सब्जियां तो धो कर लूँ और फ्रिज में रख दूँ। अब फ्रिज भी हमने रात को, फ्रिज भी 4 घंटे हमारा बंद रहा था, उसके बाद फ्रिज लगा दिया था, क्योंकि कहते हैं जब शिफ्टिंग करनी हो तो फ्रिज जो है ना उसी वक्त नहीं लगाना चाहिए। तो फिर 3-4 घंटे बंद रहा था, लेकिन शुक्र है कि अब मौसम जो है ना वो अच्छा है, तो सब्जियां अगर बाहर भी रहें तो ख़राब नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने कहा इनको धो के, तो किचन इतना बड़ा तो है नहीं, तो इनको धो के जो है वो संभाल देती हूँ। वो पहले वाला मेरा किचन आप देख सकते थे माशाल्लाह बहुत ही बड़ा था। बस लोग छोटे से छोटे किचन में भी कर लेते हैं, अल्लाह माफ़ी करे, लेकिन बस वो आदत सी पड़ गई है ना तो बड़े किचन की। तो अब इस किचन में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी चीज़ किस जगह पे रखूँ। तो मैंने फिर कहा जो कॉटन है वो तो फिर ऊपर ममटी में ही रख दिए थे। मैंने कहा उनको तो हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मतलब मेरे बर्तन उधर डिवाइडर में आपने देखा हुआ था, जो टीवी वो बना हुआ था यूनिट, उसके साथ जो डिवाइडर बने हुए थे, तो सारे मैंने उधर बर्तन सेट किए हुए थे। लेकिन अब मैंने कहा उनको ना इधर ही कुछ देगचों में मैंने रखे थे, कुछ कार्टन में। मैंने कहा अभी उनको निकालती ही नहीं हूँ, बस जो ज़रूरत के हैं वो मैंने बर्तन निकालूंगी और उनको रखूंगी। खैर ये सारी सब्जियां मैंने निकाल के बास्केट में डाल रही थी। मटर थे, गोभी थी, मैंने कहा इनको तो अभी साफ़ करती हूँ, बच्चों को भी लगाती हूँ, ये साफ़ करती हूँ। और ये टमाटर वगैरह जो मैं और इनको धो के फ्रिज में रखती हूँ। और ये पालक और पुदीना वगैरह था, इनको काट के, तो आज इतना दिल कर रहा था ना चिकन और पालक बनाने को, तो फिर मैंने कहा चलें आज थोड़ा काम से फ़ारग होके तो फिर यही बना लेती हूँ। आलू प्याज भी थे, तो अभी इनको भी स्टैंड में रखती हूँ। काफ़ी देर लग गई थी इनको धोने में, संभालने में और पालक वगैरह काटने में। तो ये देखें जी, ये हमारे किचन की बस थोड़ी बहुत ही, अभी मैंने सेटिंग शेटिंग तो कोई नहीं की, बस ऐसी जहाँ पे समझ आ रही थी कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने रख दी थी। तो आप साथ साथ मेरा व्लॉग देखते रहिए और साथ साथ जो है ना मेरे व्लॉग को आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड में। और ये लाउंज है, इसके लिए भी हमने बैठने की जगह बना दी थी। ये देखें साथ ड्राइंग रूम भी है। तो अभी हमने कर्टन भी नहीं लगाए हुए, आगे देखें बेड शीट हमने लगाई हुई है। सारे कमरों में हमने ऐसी बेड शीट लगा दी हैं कि मैंने कहा अब इस घर में मैंने कर्टन लगाने ही नहीं है। बस यूं ही कोई अच्छा सा घर मिला ना तो फिर उधर कर्टन लगाऊंगी, इतने अच्छे मेरे कर्टन हैं। और पौधों को भी मैंने फिर जो स्टैंड है वो अपने हस्बैंड को मैंने कहा था कि मुझे बस आज ही भेज दें, ऐसे ही गंद बना हुआ है। वो फिर आए थे, वो जो लोहे का काम करते हैं स्टैंड बनाने वाले, तो वो सारे स्टैंड जो मेरे थे वो भी ले गए थे सारे बनने के लिए। वो मतलब है उनके ऊपर पेंट वगैरह होना था, और जो उनमें थोड़ी ख़राबी थी वो भी ठीक करेंगे। और मैंने कहा फिर साथ एक आध और स्टैंड बनवा लेती हूँ, क्योंकि फिर फर्श पे जिधर भी जाएंगे तो फिर दाग ही बन जाते हैं। उधर जिस घर में थे उधर भी थोड़े फर्श पे गमले रखे थे, तो फिर हेल्पर से मैंने बहुत, वो उसने मेहनत की थी तो वो फिर साफ़ करवाया था टेरेस भी। तो लेकिन खैर वो तो घर में बहुत ही आपने देखा होगा छोड़ा है, तो मैं किस तरह से उसकी हालत करके घर की आई हूँ माशाल्लाह। जो भी अगर उनकी बेटी भी रहेगी तो उसकी सफाई कराने की उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें इस टेरेस को भी कुछ ना कुछ मैंने अपनी जगह पे ले आई थी, और बस अब स्टैंड आएंगे तो वो भी 1-2 दिन तक हस्बैंड कह रहे थे कि वो कह रहे हैं स्टैंड बन के आ जाएंगे, लेकिन अभी उनको साइड साइड पे ही रखूँगी, इनको नहीं रखूँगी। तो अब पौधे बेचारे एक जगह से भी दूसरी जगह आए ना, तो ये देखें मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। उस घर में मेरे पौधे कितने फ्रेश लगते थे, लेकिन खैर कोई नहीं, मैं फिर इनको अपनी जगह पे ले आऊँगी। पौधों के मामले में तो आपको पता है मैं कितनी इनकी केयर केयर करती हूँ। तो यहाँ पे यूपीएस की भी फिर जगह बनी हुई थी, तो हमने फिर इसको यहाँ ही टेरेस पे लगा दिया। हमने कहा चलो फिर लगाना तो है ना, लाइट तो नहीं जाई कितने दिनों से जा रही, लेकिन फिर भी उसको हमने इधर लगा दिया था। और ये देखें जी, फिर सारे कामों से फ़ारग हो के तो मैंने पालक और चिकन बना दिया था। मैंने कहा चले रोटियां जो हैं वो अभी हिम्मत नहीं थी, रोटियां तो बाहर से नान वगैरह ले आएंगे। तो सालन बना दिया था और माशाल्लाह इतने मज़े का बना था। आज मैं पता नहीं कितने दिनों के बाद घर जो है ना सालन बना रही थी, जब से मतलब ये लगे हुए थे तो कुछ ना कुछ बाहर से ला के खा रहे थे। तो मैंने कहा बस बहुत हो गया बाहर का, एक तो पता नहीं कैसे मिसाले होते हैं कुछ ना कुछ ला के। तो और आज मैं अपने घर में बनाती हूँ, तो आप हस्बैंड से कहा कि आप रोटी ले आइएगा।
तो ये था जी आज हमारा व्लॉग बीमारी के बावजूद। तो उम्मीद आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।